अपनी मेयरशिप की मुद्दत के दौरान शहर के वसीतर मफाद में और शहरियों की बेहतरी के लिए जो काम हमने किए, इनकी तफसीलात से आपको आगाह करूं और साथ ही इन अवामिल उन अनासर की तरफ भी आपकी तवज्जो मबजूल कराऊं जो गुज़िश्ता 4 साल के दौरान कराची की तामीर और तरक्की की राह में रुकावट बने रहे। गो के मैं पहले भी कई बार मीडिया और अवाम के सामने तमाम तर हकाइक और सूरत हाल रख चुका हूं और बल्दियाती इदारों के इख्तियारात और वसाइल के हवाले से हर किस्म की मालूमात फराहम कर चुका हूं। ताहम कराची के शहरियों का ये हक है कि मैं मौजूदा मुद्दत पर मुकम्मल हूं और इसी बुनियाद पर ये आइन 30 अगस्त 2016 को मैंने जेल से आकर मेयर के ओहदे और मुझे फिर जेल भेज दिया गया। इस रोज मैंने बाबा कौम के मजार पर हाजिरी की दरख्वास्त की, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुझे वहां जाने नहीं दिया गया। 16 नवंबर 2016 को मुझे अदालत से जमानत मिली और मैं रहा हुआ। मेयर का ओहदा संभालने के बाद बल्दियाती महकमों की सूरत में हमें जो विरासत मिली वो इंतहाई अबतर और गैर फाल थी। साल तक हुकूमत सिंध के मुकर्रर करदा एडमिनिस्ट्रेटर्स के महकमे अपनी कारकर्दगी और शहरियों को बेपनाह मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। सूरत हाल इंतहाई मायूस कुन थी, मगर हमने हौसला नहीं हारा और एक नए अज़्म और जज्बे के साथ शहर की तामीर और तरक्की का सफर सरनौ शुरू किया, क्योंकि हमारा ये नजरिया किसी हाल में हिम्मत नहीं हारनी। चारों तरफ लाख अंधेरा हो, अपने हिस्से का चिराग जरूर जलाना है। कराची के शहरियों ने हम पर इत्मीनान और भरोसे से का इजहार किया, इसे रायगा नहीं जाने देंगे। बस यही वो नीयत थी जो इस पूरे अरसे के दौरान हमारे कार फरमा रही और इसी के सहारे हम कदम आगे बढ़े। मतलब सहाफी हजरात, बल्दिया उज़्मा कराची के मेयर का मनसब संभालने के बाद इदारे और शहरियों के मफाद को मुकद्दम रखते हुए मुझे अपनी तरजीहात तय करना थी। लिहाजा इसी बुनियाद पर सबसे पहले बल्दिया उज़्मा कराची के का बेड़ा उठाया। शिकस्ता ढांचे को सहारा देने के लिए मालियाती मामलात ठीक किए और यूं गैर फाल महकमों को दोबारा काम करने के काबिल बनाया, ताकि इन महकमों की कारकर्दगी में बेहतरी से न सिर्फ बल्दिया उज़्मा कराची को भी इसका बराह रास्त फायदा पहुंचे। हमने इस दौरान जिन महकमों पर खुसूसी तवज्जो दी, इनमें मेडिकल एंड हेल्थ, फायर ब्रिगेड, म्युनिसिपल सर्विसेज, लैंड एंटी इंक्रोचमेंट्स, कच्ची आबादी, हॉर्टिकल्चर, सिटीजन कंप्लेन इंफॉर्मेशन सिस्टम वो महकमे हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त शहरियों से है। लिहाजा इन तमाम जगहों पर इस्लाहात जरूरी थी। यहां मैं मुख्तसरन इक़दामात को आपके सामने पेश करना चाहूंगा, जिनकी बदौलत गुज़िश्ता 4 साल के अरसे में हमें खातिर खा कामयाबी मिली। गुज़िश्ता 4 सालों की कारकर्दगी बयान करने से कबल यहां ये जिक्र करना मुनासिब समझता हूं कि हमने हर मुमकिन कोशिश की कि गैर तरक्याती खराजात को कम से कम रखा जाए और केएमसी को मौसूल होने वाले तमाम वसाइल और फंड्स को शहर की तामीर और तरक्की पर खर्च किए जाएं। गुज़िश्ता 4 सालों में हमने एक भी नई गाड़ी नहीं खरीदी। मैं उन गाड़ियों की बात कर रहा हूं जिसमें ऑफिसर या मेयर आता जाता है। मैं उन गाड़ियों की बात नहीं कर रहा जो हमारे डिपार्टमेंट्स को जरूरत होती है सर्विस के लिए, नहीं खरीदी। और जो गाड़ियां पहले से केएमसी के पास थीं उन्हीं से काम लिया और जो गाड़ियां खराब थीं उन्हें दुरुस्त करवाकर काबिल इस्तेमाल बनाया।
मैं सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, अदालत उज़्मा, वजीर आला सिंध और हुकूमत सिंध को मुतअद्दिद खतूत और मरासले रवाना किए, जिसमें बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देने, रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन की पेंशन, बकायाजात की अदायगी, तनख्वाहों में होने वाले इजाफे के लिए इजाफी फंड की फरहमी, तरक्याती मनसूबों के लिए वसाइल की दस्तियाबी और KMC के इख्तियारात को सल्ब करने से मुताल्लिक खतूत शामिल थे, लेकिन इनका जवाब आज तक नहीं मिला और न ही इन अहम मसाइल को अब तक हल किया गया। बहरहाल हमने महदूद वसाइल और मुश्किल हालात में काम जारी रखा, जो बेहतर से बेहतर हमसे मुमकिन हो सका और शहरियों की खिदमत की। मैंने मुनासिब समझा कि ये आपके सामने पेश करूं। मैं इसमें एक चीज बताता चलूं, जो 4 सालों में खतूत लिखे मैंने, इसकी समरी मेरे पास है। इसमें प्रेसिडेंट साहब को 3 खत लिखे मुख्तलिफ इश्यूज के हवाले से KMC के। प्राइम मिनिस्टर साहब को 7 खत लिखे मुख्तलिफ इश्यूज के हवाले से कराची के से रिलेटेड। गवर्नर साहब को 10 खत लिखे कराची के इश्यूज के हवाले से। चीफ मिनिस्टर साहब को 20 खत लिखे कराची के मसाइल के हवाले से। चीफ सेक्रेटरी साहब को 16 खत लिखे कराची के मसाइल के हवाले से। मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से ताल्लुक रखता है, 1 खत लिखा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ऑफ सिंध को 16 खत लिखे। सेक्रेटरी फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ सिंध को 4 खत लिखे। ये खतूत मुसलसल लिखता रहा मैं मसाइल के हवाले से, जो कि कराची से पर्टेन करते हैं, KMC से पर्टेन करते हैं। ये खतों की कॉपियां हैं मेरे पास, ये सारी, ये रिकॉर्ड है मेरे पास। एक का भी जवाब नहीं आया। कराची से इंटरेस्ट देखें, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो सूबे की हुकूमत हो। KMC बिल्डिंग में अब जो महकमे SLGA के तहत मुझे मिले, मेरे पास थे, KMC के पास थे, उनकी कारकर्दगी आपके सामने रखूंगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी तवील होगी, मगर मैं समझता हूं आपके तवज्जुह से कराची की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को पता लगना चाहिए कि हमने अपने महकमों के साथ 4 सालों में हम क्या बेहतरी ला सके, और वो इश्यूज जो आवाम से डायरेक्टली पर्टेन करते हैं उसमें हम क्या कर सके। KMC बिल्डिंग की तज़ीन और आराइश, जब हमने KMC का चार्ज संभाला तो इसका मरकजी दफ्तर सिविक सेंटर से KMC बिल्डिंग मुंतकिल हुआ था। KMC बिल्डिंग गुज़िश्ता कई सालों से बंद होने के बाइस ज़ुबू हाली का शिकार थी। फौरी तौर पर KMC की इमारत की तज़ीन और आराइश शुरू की गई। सैंड ब्लास्टिंग के जरिए पत्थर की इस इमारत को साफ किया गया। एक तवील मुद्दत से KMC बिल्डिंग के टावर पर नस्ब घड़ियाल खराब था, जिसे दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया गया। तमाम वायरिंग को दुरुस्त हालत में लाया गया। वाईफाई की सहूलत मुहैया की गई। दफातर में फर्नीचर और स्टेशनरी फराहम की गई और एक नए सिरे से KMC बिल्डिंग में कामों का आगाज किया गया, ताकि आने वाले शहरियों को एक जगह पर तमाम सहूलियात मुयस्सर आएं। सिक्योरिटी सेल, म्युनिसिपल सर्विसेज डिपार्टमेंट, बल्दिया उज़्मा कराची के सदर दफ्तर में सिक्योरिटी इंतजामात को बेहतर बनाते हुए बड़ी तादाद में CCTV कैमरे नस्ब कराए गए और सिक्योरिटी एहलकार के बाहमी राब्ते के निजाम को जदीद खतूत पर इस्तवार किया गया। टेलीकम्युनिकेशन, जब मैं आया तो सदर दफ्तर की 2016 में सिविक सेंटर से मौजूदा KMC बिल्डिंग में मुंतकली के वक्त टेलीकम्युनिकेशन के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार किया गया, ताकि यहाँ मुंतकिल होने वाले मुख्तलिफ महकमों के दरमियान राब्ते और दीगर सहूलियात का इंतजाम किया जा सके। गुज़िश्ता 4 साल के दौरान यहाँ DSL, इंटरनेट, PABX,
एनसी के जरिए नस्ब की गई और पूरे सिस्टम को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए। मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज, बल्दियाती इदारों की बुनियादी जिम्मेदारियों में अहम तरीन शहरियों को सस्ते और मेयारी इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करना है। बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर इंतजाम अस्पतालों की सूरत हाल इंतहाई खराब थी। ना तो अद्वियात और मेडिकल आलात दस्तियाब थे और ना ही डॉक्टर्स और पैरामेडिकल का अमला मौजूद था। यहां तक कि जान बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स दस्तियाब न थे। ऑपरेशन थिएटर में ऑक्सीजन के जो ड्यूज थे वो ना देने की वजह से ऑक्सीजन भी कटी हुई थी। इस सूरत हाल में मरीजों को खास तौर पर गरीब और मुतवसत तबके की शिकायत और परेशानी फितरी थी। लिहाजा हमने इस सिलसिले की अहमियत के पेश नज़र फौरी इकदाम किए और केएमसी के अस्पतालों को अद्वियात, मेडिकल आलात, मशीनरी फराहम की और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को पाबंद किया कि वो अपनी ड्यूटी पर लाजमी तौर पर हाजिर हों, जिनसे न सिर्फ केएमसी के ज़ेर इंतजाम अस्पतालों का मेयार बेहतर हुआ बल्कि मुतअद्दिद सहूलियात को माजी में बंद हो चुकी थी बहाल हुई और शहरियों को उनके फवाइद हासिल हो रहे हैं। हमारी कोशिशों से 10 साल के वक्फे के बाद केएमसी के तमाम अस्पतालों को 77 मिलियन रुपए मालियत की अद्वियात फराहम की गई। 10 साल के बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटर थे पीपुल्स पार्टी की हुकूमत के मातहत, उन्होंने कोई परचेज नहीं की थी अद्वियात की इन अस्पतालों के लिए। क्या हुए, इससे कबल इन अस्पतालों में अद्वियात नापैद थी और मरीज इनके लिए तरसते थे। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, अब्बासी शहीद अस्पताल कराची का तीसरा बड़ा अस्पताल है जहां एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट को जदीद यही हम मुखर्रम से रिक्वेस्ट करके काम करवाया। इतने वसाइल नहीं थे उस वक्त कि हम केएमसी का बजट लगाते। बहरिया टाउन ने हमारी इस पे हेल्प की और वो इमरजेंसी सेंटर जो है वो बेहतर शक्ल में लेके आए। हम इस अस्पताल में बच्चों के फौरी इलाज के लिए जदीद चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन इमरजेंसी सेंटर कायम हुआ जो 24 घंटे काम करता है। अब्बासी शहीद अस्पताल को मुकम्मल तौर पर तिब्बी आलात और मशीनरी से आरास्ता एम्बुलेंस फराहम की गई ताकि मरीजों को सहूलत मिले। इस सेक्टर के वो अवाम मुतवसत और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो गरीब तबका है उनसे कहूंगा, खुदा ना खास्ता बच्चा बीमार होता है या कोई प्रॉब्लम आता है, इस अब्बासी शहीद अस्पताल में जो चाइल्ड केयर सेंटर है वहां लेके जाएं फौरन। वहां बेहतरीन इलाज होता है बच्चों का और मुफ्त होता है, क्योंकि जाहिर है गरीब तबका अब बड़े अस्पतालों को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इन्फॉर्मेशन के लिए वो बहुत बेहतरीन चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है। अगर अल्लाह ना करे किसी का बच्चा बीमार हो, अगर हो तो उधर लेके जाएं। कोरोना टेस्टिंग लेबोरेटरी, अब्बासी शहीद अस्पताल में कोविड-19 के लिए मुफ्त टेस्ट की सहूलत फराहम की और कोविड-19 और दीगर मुतअद्दिद बीमारियों का तहकीकाती मरकज कायम करके इस शोबे को वसअत दी गई। रिसर्च सेंटर, इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च लैब इंशाअल्लाह बहुत जल्द सामने आ जाएगी अब्बासी शहीद अस्पताल की। कोविड-19 टेस्टिंग लेबोरेटरी में रोजाना 65 PCR टेस्ट करने की सलाहियत मौजूद है और प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और तरबियत याफ्ता अमला लेबोरेटरी में तैनात किया है। टेस्ट कराने की सकत नहीं रखते, वो अब अब्बासी शहीद अस्पताल में यही टेस्ट मुफ्त करवा रहे हैं। इसी तरह अब्बासी शहीद अस्पताल में 100 बेडेड आइसोलेशन वार्ड, HDU, ICU भी कोरोना के मरीजों के लिए कायम किया गया है। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मातहत ये वाहिद दुनिया का अस्पताल है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मातहत ये वाहिद दुनिया का अस्पताल है जो कोरोना का कंप्लीट टेस्ट कर रहा है, जिसमें आइसोलेशन वार्ड मौजूद है, HDU मौजूद है, ICU मौजूद है। और ये केएमसी ने सिर्फ अपने वसाइल में रहते हुए किया है। हमें अगर हेल्प की है तो NDMA ने इसमें हेल्प की है।
जो टेस्टिंग किट्स दिए हैं, जहां बेक वक्त 70 बिस्तर मौजूद हैं, 25 वेंटिलेटर्स समेत दीगर तमाम सहूलियात भी वार्ड्स में फराम की गई हैं, ताकि किसी भी शख्स को कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आने के बाद इसे अब्बासी शहीद अस्पताल में ही तमाम सहूलियात मुफ्त फराम की जा सकें। पाकिस्तान के किसी भी बल्दियाती इदारे के तहत पहला अस्पताल है जहां इस टेस्ट की सहूलत मुहैया की गई है। कार्डियक सेंटर लांडी, कार्डियक सेंटर लांडी में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल वार्ड कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मख्तस किया गया और फिल्टर क्लिनिक कायम की गई। हमने अपनी मदद आपके तहत डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और हेल्थ वर्कर्स को हिफाजती लिबास मुहैया किए, पीपीईज, जबकि एनडीएमए, गवर्नर सिंध, कमिश्नर कराची और मुख्तलिफ समाजी और फलाही इदारों की तरफ से भी टेस्ट किट्स और हिफाजती लिबास मुहैया किए गए, जिन्हें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल को फराहम किया गया। इस सेंटर को एक जदीद एम्बुलेंस भी फराहम की गई। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज, गुर्दों के अमराज के इलाज के लिए कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज कायम करके यौमिया 45 डायलिसिस की सहूलत फराम की गई। इस इंस्टीट्यूट की अपग्रेडेशन के जरिए मजीद डायलिसिस मशीन फराम की गई और यौमिया 75 डायलिसिस का इंतजाम हुआ। लेथोरेसी यूनिट और इनकी हुए कोरोना से मुतासिर मरीजों के लिए डायलिसिस सेंटर का इंतजाम भी किया गया। वो मरीज डायलिसिस के जिनको कोरोना हो गया है, उनका भी डायलिसिस के लिए अलग वार्ड किया हमने। इस इंस्टीट्यूट में 6 बेड का इंतहाई निगहदाश्त का वार्ड भी में 4 डायलिसिस मशीनों के जरिए रोजाना 16 मरीज इस सहूलत से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, जबकि अनकरीब यहां खसूसी वार्ड, हाई एचडीयूज, आईसीयूज भी काम शुरू कर देंगे। शहर के 2 बड़े अस्पतालों इंडस और एसआईयूटी के बाद कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज तीसरा अस्पताल है जहां कोरोना के मरीजों को डायलिसिस की सहूलत मुयस्सर आ रही है। स्पेंसर्स आई हॉस्पिटल, स्पेंसर्स आई हॉस्पिटल कराची का कदीम और नामवर अस्पताल है जहां दोबारा मुफ्त कॉर्निया की पेवंदकारी शुरू कर दी गई है। यह 10 साल से बंद पड़ा था, यहां कोई काम नहीं हो रहा था। हमने आने के बाद ये वापस शुरू कराया है। अब तक मरीजों की 15 साल के वक्फे के बाद दोबारा शुरू कर दिया गया है। लियारी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, लियारी में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में डॉक्टर्स की तैनाती। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स थे ही नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ था ही नहीं जब मैं मेयर बन के आया, जो विजिट किए मैंने अस्पतालों के। डॉक्टर्स की तैनाती, अद्वियात और तिब्बी आलात की फराहमी के जरिए इस मरकज को फाल बनाया गया। लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स, लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में सर्द खाना कायम करके इलाके की देरीना हेल्प की है। हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहे हैं, उस चार्ज भी नहीं कर रहे और लोड शेडिंग भी नहीं कर रहे। ये मॉर्चुरी है। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, बल्दिया उज़्मा कराची के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में इंतजामी इस्लाहात के तहत मेडिकल और डेंटल कॉलेज को अलग अलग करके कॉलेज ऑफ मेडिसिन, कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री का क़याम अमल में लाया गया। दोनों शोबों की एकेडमिक काउंसिल अलहदा है, ताहम गवर्निंग बॉडी एक है, जबकि स्कूल ऑफ नर्सिंग अब्बासी शहीद अस्पताल को कॉलेज ऑफ नर्सिंग का दर्जा देकर 4 साला BSN डिग्री प्रोग्राम शुरू किया गया। फायर डिपार्टमेंट के पास जरूरी आलात मौजूद नहीं थे, स्नार्कल खराब हालत में थी, स्टाफ यूनिफॉर्म से महरूम था, जबकि फायर फाइटर्स के पास एक भी हिफाजती हेलमेट नहीं था। इस सूरत हाल को देखते हुए इन्हें नए यूनिफॉर्म और जदीद हेलमेट फराम किए। 7 साल से खराब स्नार्कल को ठीक कराकर काबिल इस्तेमाल बनाया। कराची फायर ब्रिगेड का एक भी इंजन काबिल इस्तेमाल नहीं था, ताहम इन्हें ठीक करके इस्तेमाल के काबिल बनाया गया। फायर ब्रिगेड के मजीद इस्लाहात करते हुए कराची पैकेज में महकमा फायर ब्रिगेड के लिए मख्तस रकम से आने वाले फायर टेंडर्स और मशीनरी को फायर ब्रिगेड फ्लीट में शामिल करने और इनकी देखभाल और मरम्मत के लिए फायर ब्रिगेड के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल शोबे को 3 जोन में तकसीम करने
और गाड़ियों की देखभाल और मरम्मत के लिए 3 वर्कशॉप कायम करने और एक मैकेनिकल इंजीनियर को भी तैनात करने का फैसला, जिसके तहत तमाम गाड़ियां माजी की तरह केएमसी की वर्कशॉप में ही दुरुस्त की जाएंगी, जिससे केएमसी को करोड़ों रुपए की बचत होगी। कराची में इस वक्त 22 फायर स्टेशन काम कर रहे हैं, जबकि आबादी के लिहाज से इनमें इजाफे की जरूरत है। फायर फाइटर्स अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान और माल की हिफाजत करते हैं, लिहाजा हमें इस महकमे पर हमारी मेहनत और मुसलसल कोशिशों की नतीजे वजीर आजम पैकेज, कराची पैकेज के तहत फायर ब्रिगेड की बहाली और अपग्रेडेशन के लिए तकरीबन 1 अरब 88 करोड़ रुपए की रकम मख्तस की गई। SIDCL के तहत वफाकी हुकूमत केएमसी को 1468 बिलियन रुपए के 50 फायर टेंडर फराहम करेगी। ये काम अवार्ड हो चुका है और बहुत जल्द ये फायर टेंडर्स महकमा फायर ब्रिगेड के हवाले कर दिए जाएंगे। इसके अलावा 640 मिलियन रुपए की लागत से फायर फाइटिंग के लिए 70 मीटर एरियल प्लेटफॉर्म, ये वो लैडर है जान बचाने वाली। अगर आग लग जाए और लोगों को निकलने का रास्ता ना मिले तो पूरी दुनिया में ये होता है, ये लैडर बाहर लगा दी जाती है, वो भी इंशाल्लाह इसमें ऐड होगी। 500 मिलियन रुपए की लागत से डिजास्टर मैनेजमेंट और फायर फाइटिंग का सामान फराहम किया जाएगा, जिसमें जरूरी आलात के अलावा 20,000 लीटर गुंजाइश के 2 वाटर बाउजर भी शामिल हैं। ये फायर टेंडर और आलात मिलने के बाद कराची का महकमा फायर ब्रिगेड एक जदीद महकमा बन जाएगा। फायर रिस्क अलाउंस की अदायगी, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मेरी ये कोशिश रही कि फायर फाइटर्स को फायर रिस्क अलाउंस दिया जाता रहे, और हर साल ताखीर से ही सही लेकिन फायर फाइटर्स रिस्क अलाउंस की अदायगी होती रही। इसकी वजह यह भी थी कि फायर फाइटर्स मेरे नजदीक हीरो का दर्जा रखते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी जानों को खतरे में डालकर दूसरों की जान और माल को बचाते हैं। और मुझे ये बात कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हमारे फायर फाइटर्स ने हर मौके पर अपने काम से लोगों के दिल जीते, और शहर में आग लगने का जब भी कोई वाकया पेश आया, महकमा फायर ब्रिगेड ने बरवक्त कार्रवाई करके सैकड़ों कीमती जानों और शहरियों के माल को बचाया। यहां मैं ये जरूर कहूंगा कि इनके अभी भी ड्यूज बाकी हैं जो कि केएमसी नहीं दे सकता, वसाइल नहीं है। इनके कोर्ट का फैसला भी हो चुका है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग करनी है जिसमें डिसीजन लेना है। मेरी कोर्ट से और चीफ सेक्रेटरी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि फायर रिस्क अलाउंस का मैटर जल्द से जल्द मिल जाए। बरसाती जून 2018 के बाद कराची के बरसाती नालों की सफाई नहीं की गई, और इसके लिए भी 50 करोड़ रुपए के फंड अदालत के हुक्म पर जारी किए गए थे। 2017 में अदालत ने यह हुक्म जारी किया था कि बरसाती नालों को फौरी साफ किया जाए। अदालती हुक्म पर नालों की सफाई के लिए केएमसी ने 1 अरब 12 करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना अदालत में जमा कराया था, जिसमें अदालत ने हुक्म जारी किया था कि नालों की सफाई के लिए फौरी फंड जारी किए जाएं। हुकूमत सिंध ने 50 करोड़ की बाकायदा टेंडर्स करने के बाद नालों की सफाई का अमल शुरू हुआ और होकर एक बरसाती नाले को साफ कराया। नालों की सफाई पर खर्च होने वाली रकम 1 अरब 12 करोड़ रुपए में से 72 करोड़ रुपए हुकूमत सिंध ने अभी तक केएमसी को अदा नहीं किए। हुकूमत सिंध ने 2016 में एडमिनिस्ट्रेटर्स के जमाने में नालों की सफाई के लिए 74 मिलियन 43 करोड़ रुपए जारी किए थे, जिससे नालों की सफाई का काम किया गया। इसके बाद वाटर कमीशन के हुक्म पर नालों की सफाई के लिए 2010 में 500 मिलियन रुपए जारी किए थे, जिससे बरसाती नालों को साफ किया गया और जून 2018 में यह काम मुकम्मल कर लिया गया। आपके इल्म में ले आऊं कि पिछले महीने वर्ल्ड बैंक की टीम ने बरसाती नालों की सफाई के सिलसिले में $8 मिलियन केएमसी को देने थे, लेकिन ताहाल ये रकम भी केएमसी को मौसूल नहीं हुई। गुज़िश्ता हफ्ते एनडीएमए ने वजीर आजम के अहकामात की रोशनी में कराची के 3 बड़े नालों की सफाई की है। बकिया 35 नाले अभी भी सफाई के मुंतजर हैं। जब तक गार्बेज और कचरे का मुस्तकिल ठिकाने लगाने का इंतजाम नहीं होता, नालों की सफाई करना
ला हासिल है। बरसाती नालों की सफाई का मुस्तकिल इंतजाम इंतहाई जरूरी है। यहाँ ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं होगी कि गुज़िश्ता 4 सालों में बरसाती नालों की सफाई के लिए तकरीबन 93 मिलियन रुपए खर्च किए गए। 937 मिलियन रुपए खर्च किए गए। कराची की 3 करोड़ आबादी के तनासब से अगर हम जायजा लें तो बरसाती नालों की सफाई पर फीकस 7 रुपए 80 पैसे खर्च किए गए। यहां बताना भी जरूरी है कि किसी नालों की सफाई के लिए फंड जारी होने में कोई सदाकत नहीं। जब से मैं मेयर बना हूं सिर्फ एक दफा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर 50 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं। जो भी अखबारी स्टेटमेंट्स या टीवी पे चलता है वो सब गलत है। डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में 500 से ज्यादा छोटे बड़े नाले आते हैं। हुकूमत सिंध ने अब तक इनकी सफाई के लिए भी किसी किस्म का कोई फंड जारी नहीं किया। तरक्याती काम महकमा के तमाम ही इलाकों में सड़कें टूट का निजाम बोसीदा हो चुका था, जिससे शहरी शदीद अजियत में मुब्तला थे। लिहाजा हमने हर जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए तरजीहात मुतय्यन करने के बाद इसमें काम शुरू किया। गुज़िश्ता 4 साल के दौरान बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंजीनियर ने 711 स्कीमें मुकम्मल की, जिन पर 5678.79 मिलियन तकरीबन 5.5 अरब रुपए लागत आई अंदाजन। इन स्कीमों में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मजमूई तौर पर अंजाम दिए गए 633 लाख स्क्वायर फीट रोड कारपेटिंग हुई, 42,000 फीट वर्क और 80,000 स्क्वायर फीट सीसी फ्लोरिंग का काम शामिल है। बल्दिया उज़्मा कराची मादर इल्मी कराची यूनिवर्सिटी में एक क्रिकेट ग्राउंड की तामीर का काम कर रही है, इसलिए गुज़िश्ता साल फंड्स मख्तस किए गए थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये काम तकमील के मराइल में है। इस ग्राउंड की तामीर के बाद हमारे नौजवान तलबा को क्रिकेट खेलने की सहूलत मैसर आएगी। वज़ीर आज़म कराची पैकेज के मंसूबे। कराची और खास तौर पर रश वाले मुकामात पर ट्रैफिक की रवानी के लिए हमने गुज़िश्ता सालों के दौरान कई अहम मंसूबे बनाए और इनमें से बाज़ मंसूबों को वज़ीर आज़म के कराची पैकेज में शामिल कराया। ये हमारी कोशिशों का नतीजा था कि ये मंसूबे कराची को मिले और न सिर्फ इन पर काम शुरू हुआ बल्कि अब ये मुकम्मल भी हो चुके हैं और शहरी इनसे मुस्तफीद हो रहे हैं। ये मंसूबे KMC मेरी MQM पाकिस्तान और हमारी टीम की मेहनत से फेडरल गवर्नमेंट से फंड कराची में लगे, हमारी कोशिशों से कराची में ये काम हुआ, जिसमें इन मंसूबों में 3 फ्लाईओवर अमजद फरीद साबरी शहीद फ्लाईओवर, सखी हसन मोइन अख्तर फ्लाईओवर 5 स्टार चौरंगी और रईस अमरोही फ्लाईओवर KDA चौरंगी की तामीर शामिल है, जिसमें तकरीबन 2.5 अरब रुपए लागत आई। जाम चाकरों से बनारस चौक तक 8.1 किलोमीटर तवील मंगोपीर रोड की तामीर की गई, जिस पर तकरीबन 2.5 अरब रुपए की लागत आई। 3 हट्टी से नेपियर रोड तक और बनारस चौक से निश्तर रोड तक मंगोपीर रोड की तामीर का मंसूबा शामिल था, जिसमें 1900 मिलियन रुपए की लागत का तखमीना था। यहां मैं आपके इल्म में ये बात लाना चाहूंगा कि तरक्याती स्कीमों पर काम की रफ्तार क्यों सुस्त रही और क्या वजह थी कि शहर के मुफाद में बनाए गए ये मंसूबे अमल दरामद से महरूम रहे। इसका अंदाजा गुज़िश्ता 4 साल के दौरान सालाना तरक्याती फंड की मद में हुकूमत सिंध की जानिब से मख्तस किए गए फंड्स और KMC को मिलने वाले फंड से किया जा सकता है। ये वो ADP के अमाउंट हैं जो 4 साल मुझे दिए गए। जब मैं 16-17 में आया तो एलोकेशन 5 अरब की थी, मुझे 4 अरब 1 करोड़ मिला, 4 अरब 10 करोड़ मिला। 17-18 में 5 अरब की एलोकेशन थी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की ADP में, KMC को 4 अरब 10 करोड़ मिले। 18-19 में 5 अरब की एलोकेशन थी, 2.5 अरब मिले। 19-20 में 333 अरब की एलोकेशन थी, 62 करोड़ रुपए मिले, जिसके बाइस कराची के
कम से कम 6 अरब का शॉर्टफॉल है इसमें। जो एलोकेट किया था अमाउंट एडीपी का 6 अरब कम दिए गए, जिसके बायस कराची के 400 तरक्याती स्कीमें बुरी तरह मुतासर हुई। 300 स्कीमों पर कामों का बाकायदा आगाज नहीं हो सका। हमने गुज़िश्ता साल हस्ब इख्तलाफ की जमातों से ताल्लुक रखने वाले अराकीन काउंसिल की तरफ से दी गई स्कीमें भी अपने तरक्याती प्लान में शामिल की थी। ताहम हुकूमत की तरफ से फंड्स की अदम फराहमी के बायस इन पर अमल दरामद मुमकिन ना हो सका। 4 सालों से मैं प्रोविंशियल एडीपी के लिए स्कीमें भेज रहा हूं। केएमसी 4 सालों से लगातार इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट प्रोविंशियल एडीपी में भेज रहा है। एक भी स्कीम अप्रूव नहीं हुई, एक भी। यह है कराची दुश्मनी, इंक्रोचमेंट। कराची में सड़कों, फुटपाथों और बरसाती नालों पर कब्जा करके मकानात और दुकानें तामीर कर ली गई थी, जबकि माजी में शहरी इंतजामिया की गलत पॉलिसियों की वजह से इन दुकानों को बल्दिया के किराएदार के तौर पर कानूनी हैसियत दी गई थी, जिससे शहर का हुलिया बिगड़ गया और सड़कें तंग होकर ट्रैफिक और पैदल चलने वालों के इस्तेमाल के काबिल ना रहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर इस अहम मसले का नोटिस लिया और बल्दियाती इदारों और हुकूमत को फौरी इनका खात्मा करने की हिदायत की, जिसकी तकमील में बल्दिया उज़्मा कराची ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मजमूई तौर पर 39,695 तजावुजात का खात्मा किया, जिनमें 7,929 दुकानें और केबिन, 9,100 सनशेड, 390 गैर कानूनी दीवारें और झुग्गियां, 2,865 इजाफी पोर्शन और मैरिज हॉल्स, 920 गैर कानूनी इमारतें, 6,016 चबूतरे और सीढ़ियां और 8,470 ठेले, फतारे, काउंटर शहर के तमाम 6 अजला में बिला तफरीक की गई। इंसदाद तजावुजात की इस मुहिम के दौरान 2600 ताजिर मुतासिर हुए थे, जिस पर हमने अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए खुद अपने वसाइल से इन दुकानदारों को मरहलावार मुतबादल कारोबार के लिए जगह फराहम की। इन मुतासिरीन की कराची हम सब का घर है, इसको खूबसूरत बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। इस सारे अमल में मेरी जमात एमक्यूएम पाकिस्तान को सियासी नुकसान पहुंचा और केएमसी को माली नुकसान, मगर हमने शहर के वसीतर मफाद में माजी की गलतियों और चाइना कटिंग को खत्म करने का अमली नमूना पेश किया। एम्प्रेस मार्केट की असल शक्ल में बहाली। एम्प्रेस मार्केट कराची की शनाख्त है, जिसकी शानदार इमारत को देखकर माजी का कराची याद आता है, मगर ये इमारत तजावुजात माफिया की नजर होकर तजावुजात में गुम हो चुकी थी और कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम एक बार फिर असल हालत में इसे देख सकेंगे। ताहम हमने असूलों पर कोई समझौता ना करते हुए इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाकर दम लिया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर बल्दिया उज़्मा कराची ने शहर में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के पहले फेज में शहर के मरकज सदर में तारीखी इमारत एम्प्रेस मार्केट के इतराफ 4 मार्केटों में कायम 134 दुकानों को मस्मार करके 1034 दुकानों को मस्मार करके इस तारीखी इमारत को असल शक्ल में बहाल कर दिया, जबकि मुतासरा दुकानदारों को मुतबादिल जगह भी फराम कर दी गई है। अब इस तारीखी इमारत के चारों तरफ दिलकश पार्क की तामीर जारी है और इसे भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। लाइट हाउस लंडा बाजार के अतराफ तजावुजात वो ख़त्म की गई। आराम बाग से तजावुजात ख़त्म की गई। खोड़ी गार्डन से, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ इसको, खोड़ी गार्डन से तजावुजात ख़त्म की गई। चिड़ियाघर की तामीर और तराफ की तजावुजात ख़त्म की गई। जो जू के चारों तरफ तजावुजात थी। बाग इब्न कासिम में एक बड़ी बिल्डिंग 4 स्टोरी बना दी गई थी, कब्जा कर लिया गया था, उसको ख़त्म किया गया। नहर ख़याम पे एक बिल्डिंग आपने देखी होगी, नाले पे भी कब्जा हो गया था, वो बिल्डिंग भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे ख़त्म की गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट के बाद मुख्तलिफ महकमे प्रोजेक्ट केएमसी को मिले, जिसमें इंटरसिटी बस टर्मिनल, मारीपुर स्टैंड, जिनके इंतजाम के लिए केएमसी में प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट टर्मिनल कायम किया गया।
मौजूदा प्रोजेक्ट्स के साथ साथ यहां मुस्तकबिल में दीगर प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए जाएंगे। इंटरसिटी बस टर्मिनल बल्दिया टाउन, उसको हमने फाल किया, उसका बहुत बुरा हाल था, उस पर इंक्रोचमेंट्स थी, उसकी इंक्रोचमेंट्स रिमूव की। मारीपुर ट्रक स्टैंड, उसकी इंक्रोचमेंट रिमूव की। जुल्फिकाराबाद ऑयल टर्मिनल पार्किंग ऑयल टर्मिनल टैंकर्स के लिए तैयार किया गया, आज तैयार खड़ा है वो, मगर सुप्रीम कोर्ट के 5 ऑर्डर्स के बावजूद भी शीरी जिन्ना कॉलोनी से टैंकर्स शिफ्ट नहीं होते। ये बहुत बड़ा कारनामा है केएमसी का। जुल्फिकाराबाद ऑयल टैंकर पार्किंग टर्मिनल, अगर ये फाल हो जाए, वहां टर्मिनल पे कराची की जो ऑयल टैंकर्स ये खड़े होने शुरू हो जाएं, तो कराची पे जो हैवी ट्रैफिक का लोड है वो खत्म हो जाएगा।